हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कैरियर पथ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी कि घन और घनमूल। किसी संख्या का हम लोग क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्यूब। क्यूब दोस्तों हम लोग 4 टाइप से सीखेंगे। पहला हम लोगों का रहेगा स्टार्ट नंबर 1, यानी कि कोई भी संख्या यदि 1 से स्टार्ट होती है तो उसका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। और सेकंड रहेगा हमारा एंड ऑफ 1, यानी कि किसी संख्या के यदि लास्ट डिजिट 1 है तो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। तीसरा रहेगा सेम नंबर, यानी कि जैसे 22 हो गया, 33, 44 का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सब सीखेंगे। और तीसरा रहेगा डिफरेंट नंबर, यानी किसी भी कोई भी नंबर है, जैसे 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 कोई भी नंबर है, इसका हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टार्ट नंबर 1, यानी कि सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए 12 का ही क्यूब हमको निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है कि 1 और 2 को तो सेम लिख दो। फिर क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। फिर दोस्तों इन दोनों संख्या को डबल कर दो, यानी 2 को 4 और 4 का 8। और दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, इसको छोड़ के अब बाकी संख्या को जोड़ देते हैं। ये हो गया अपना 8, 8 चाहे 12 के 2, कैरी गया 1, 4 2 6, 1 कैरी 7 और 1, ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों हमारा आंसर रहा 1728, 1728 हमारा आंसर रहा। चलिए एक क्वेश्चन लेके और देखते हैं। मान लीजिए 13 का क्यूब निकालना है। 13 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसमें सबसे पहले करना क्या है, 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का 9 और 3 का क्यूब 27। फिर दोस्तों इसको छोड़ देना है, इन दोनों को डबल कर दो, 3 का 6, 9 का 18, फिर जोड़ दो। 27 में क्या लेंगे 7, ये जो 2 है उसको आगे कैरी करके जोड़ दो, यानी 9 दूनी 18 और 27 और 2 29, 29 का 9, फिर जो 2 बच रहा है वो आगे जोड़ दो। 6 3 9 2 11 का 1, फिर जो हासिल बच रहा है 1 कैरी उसको आगे जोड़ दो, 2 और 1 कैरी 1 और 1 कैरी 2। ये हमारा आंसर रहा 2197। 2197 इज द राइट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए 15 का हमको क्यूब निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। करना क्या है दोस्तों, 5 को तो ऐसे ही उतार दो, फिर 5 का स्क्वायर 5 5 25 और 5 का क्यूब 125। दोस्तों करना क्या है, फिर इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, इन दोनों करना क्या है डबल कर देना है, यानी 5 का 10, 25 का 50 और फिर जोड़ दो। 125 में क्या लेना है 5, 12 को इधर जोड़ दो, यानी कि 5 और 2 7 और 5 2 7 और 1 8, जो 8 बच रहा है इसको आगे ऐड कर दो। 10 8 18 5 23, 23 का 3 और जो 2 बच रहा है उसको आगे जोड़ दो, 2 1 3। ये हमारा आंसर रहा 3375। 3375 हमारा आंसर रहा।
दोस्तों इस तो रहा हमारा पहला टाइप कि मान लो कोई संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंड ऑफ नंबर 1, यानी लास्ट में यदि किसी संख्या में लास्ट में 1 आता है तो हम लोग उसका कैसे निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को 21 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। दोस्तों यदि लास्ट में 1 रहे तो ऐसी संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए हम लोग को रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ता है, रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है रिवर्स ऑर्डर। यानी करना क्या है, 1 लिखो, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8। अब दोस्तों करना क्या है, इसको छोड़ो, इन दोनों को डबल कर दो, 4 का 8, 2 का 4। अब चलिए जोड़ देते हैं, ये हो गया 1, 4 2 6, 8 4 12 का 2, कैरी गया 1, 8 1 9। ये रहा हमारा आंसर 9261, 9261 हमारा आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को 31 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखना किस फॉर्म में है ये हमेशा ध्यान रखना कि ये लास्ट में 1 आता है तो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो करना क्या है, 1 लिखो, फिर 3, 3 की स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। अब दोस्तों करना क्या है, इसको तो छोड़ देना है, इन दोनों को डबल कर दो, 9 का 18, 3 का 6। अब जोड़ दीजिए, ये हो गया अपना 1, 6 3 9, 18 9 27, 27 के साथ हासिल गया 2, कैरी गया 2, 27 और 2 29। ये रहा हमारा आंसर 29791, 29791, 29791 हमारा आंसर रहा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम लोग को 41 का ही क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 41 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऑर्डर रिवर्स रहेगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। यदि लास्ट में 1 आता है तो ऑर्डर रिवर्स में हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं, 1 को लिखो, फिर 4, फिर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 4 का क्यूब 64। अब करना क्या है दोस्तों, इसको और इसको तो छोड़ दो, अब इन दोनों को डबल करना है। 16 का हो गया 32 और 4 का 8। अब जोड़ दीजिए, ये हो गया अपना 1, 8 4 12 का 2, कैरी गया 1, 6 1 7 2 9, 3 1 4, 3 1 4, 4 को क्या करना है, आगे ऐड कर देना है, 64 और 4 68। ये रहा हमारा आंसर 68921, 68921। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए दोस्तों हम लोगों को 51 का ही क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए बताइए कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि ये लास्ट में 1 आता है तो ऑर्डर रिवर्स रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये हो गया 1, ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। अब दोस्तों करना क्या है, इसको छोड़ दे रहा है, इन दोनों का डबल कर दो, 25 का 50, 5 का 10। चलिए जोड़ दीजिए, ये हो गया अपना 1, 10 5 15 का 5, कैरी गया 1, 5 और 1 6, 5 2 7 को आगे ऐड कर दो, 125 और 7 132। ये हमारा आंसर रहा 132651,
132651 132651 132651। दोस्तों चलिए एक संख्या और लेते हैं। प्रैक्टिस क्लास में ही कर लेते हैं ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए 61 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रहे, रिवर्स ऑर्डर में चलना है। ये लास्ट में एक आता है तो एक, ये 6 जाकर 36, 6 का क्यूब 216। अब दोस्तों करना क्या है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इन दोनों को डबल कर दो। 6 का हो गया 12 और 36 को हो गया 72। चलिए जोड़ देते हैं फिर। ये हो गया अपना 1, 12 6 18 का 8 हासिल गया 1, 6 2 8 1 9 7 3 10, यानी कि 16 में 10 को 216 में 10 को ऐड कर दो तो 226। तो हमारा आंसर क्या रहा, 226981 226981। दोस्तों ये तो रहा हमारा सेकेंड टाइप इंट नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे सेम नंबर का हम लोग क्यों कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेम नंबर का। दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को 11 का क्यूब निकालना है। मान लीजिए 11 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, पहले 4 बार एक ही लिख लें, 1 2 3 4। दोस्तों अब करना क्या है, इसको तो छोड़ देना है, इन दोनों को डबल कर देना है। ये हो गया 2, ये हो गया 2। अब जोड़ दो, 1 3 3 1 इज द राइट आंसर। ये हमारा आंसर। मैच करना हो तो मिला लीजिए। दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम लोग को 22 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। 22 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 का क्यूब ही 4 बार लिखना है, 2 का क्यूब 4 बार लिखना है, यानी कि 8 8 8 8। अब वही प्रोसेस, इसको छोड़ दो, इसका डबल कर दो, 16 16। अब ऐड कर देते हैं, ये हो गया अपना 8, 24 का 4 हासिल लगा 2, 8 3 24 और 2 26 का 6 हासिल लगा 2, 8 2 10। 10648 10648 10648 हमारा आंसर रहा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। थर्टी 33 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। 33 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है, 3 का क्यूब 4 बार लिख देना है, यानी 27 27 27 27। अब दोस्तों करना क्या है, इसको तो छोड़ देना है। अब 27 27 का डबल कर देना है, 27 का हो गया 54 54। अब जोड़ दो, 27 में क्या लेना है, 7 ही लेना है, 2 आगे जोड़ दो, 7 2 9 9 9 और 4 13 9 4 13 का 3 हासिल गया 1, 6 2 8 8 को आगे जोड़ देना है, 8 7 15 4 19 19 का 9 हासिल गया 1, 5 1 कैरी हासिल जो अपना है, 5 1 6 और 6 2 8 8 को इसमें जोड़ देना है, और 27 8 32। ये रहा हमारा आंसर 32937 32937। 32 नहीं आ सकता, 35 होगा, सॉरी 28 27 और 8 35। तो हमारा आंसर क्या रहा, 35937 35937 हमारा आंसर रहा।
दोस्तों ये तरह अपना सेम टाइप चौवालीस का आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इसका आप लोग निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना, तभी तो पता चलेगा प्रैक्टिस बराबर है कि नहीं है। अब चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप में दोस्तों हम लोग 23 का ही क्यूब निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यदि हमको 23 का क्यूब निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे दोस्तों? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अब करना क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 2 दूनी 4 तिहाई 12। और फिर क्या करना है? 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 त्रिक का 9, 2 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3, यहाँ लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 2। अब दोस्तों प्रोसेस वही, इसको तो छोड़ देना, इसका डबल कर दो, 12 दूना 24, 18 दूना 36। अब चलिए जोड़ देते हैं, अब ये हो गया अपना 7, 2 को आगे ऐड कर दो, 8 2 10, 6 16 का 6, कैरी गया 1, 3 और एक कैरी 4 और 4 1 5, 5 को यहाँ पे ऐड कर दो, 5 4 9 2 11 का 1, फिर हासिल गया 1 2 और 1 हासिल 3 1 4, 4 को आगे ऐड कर दो, 8 4 12। ये रहा हमारा आंसर 12167। 12167 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम लोगों को 24 का ही क्यूब निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तरीका सेम, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64। अब दोस्तों क्या करना है? 2 का स्क्वायर इंटू 4, 2 दूनी 4 और 4 चौक, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 दूना 32। अब क्या करना है दोस्तों? इसको छोड़ देना है, इसका डबल कर दो, इसका हो गया 32, इसका हो गया 64। अब ऐड कर दो, 64 में क्या लेना है? 64 में क्या लेना है? 4, 6 को आगे जोड़ दो, 6 6 4 10, 2 12 कहीं 2 हासिल गया 1, 7 6 और 1 हासिल 7 3 10, 10 को क्या करना है? आगे जोड़ दो, 10 को क्या करना है? आगे जोड़ देना है, 6 2 8 और उसके 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, 8 5 13। ये रहा हमारा आंसर 13824। 13824 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो। दोस्तों ये तो रहा हम लोगों का क्यूब किसी संख्या कैसे निकालते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्यूब रूट किसी संख्या का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्यूब रूट में निकालने के लिए एक बात का हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 ही रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 4 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक 4 रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक 5 ही रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 6 रहेगा तो आंसर भी 6 ही रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक भी 9 रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 2 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक 8 रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 8 रहता है तो आंसर का इकाई अंक 2 रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 3 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक 7 रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 7 रहेगा तो आंसर का इकाई अंक 2 रहेगा। इस बातों का आप लोग विशेष ध्यान दें, यानी कि इतने में ही चेंज होता है, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है।
ठीक। चलिए दोस्तों, तो अब एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे किसी संख्या का हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। चलिए, मान लीजिए दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। रूट 1728 इस संख्या का, इसका हम लोग क्यूब रूट कैसे निकालेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है कि 3 नंबर का हम लोग पेयर बनाएंगे। 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। 3 नंबर का पेयर हम लोगों ने बना लिया। अब करना क्या है, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 8 है तो आंसर क्या रहेगा 2। इतने काम खत्म। अभी जो एक बचा, एक को हम लोग देखना है किसके परफेक्ट क्यूब के का है, किस संख्या का परफेक्ट क्यूब है। एक का एक ही होगा। ये रहा इसका आंसर। 12 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों 3 रूट 12167 इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या होता है, 3 का एक पेयर बना लेंगे। 3 का एक पेयर बना लेंगे। अब फिर क्या करना होता है, अब हम लोग अपने इसमें देखेंगे कि यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 7 है तो आंसर की इकाई अंक क्या रहेगा 3। तो इसका तो 3 हो गया। अब ये जो 12 बचा, 12 को अपने टेबल में देखना है दोस्तों। कम से कम आप लोगों को 10 तक का क्यूब आप लोगों को याद ही होना चाहिए। ये जो 12 बचा, अब हम लोग देखेंगे किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में है। ये 12 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में है, तो 8 और 27 के परफेक्ट क्यूब के बीच में है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में है तो हमेशा हम लोग कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली। 23 इसका आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए दोस्तों 21952 इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले करना क्या होता है, 3 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद क्या देखना है, इकाई अंक। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का 8। इसका हो गया 8। अब जो 21 बचा, अब इस देखना है अपने टेबल में किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में है। ये जो 21 है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 8 और 27 के बीच में आ रहा है, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। थ्री 762 चलिए इसका क्यूब रूट निकालिए। सबसे पहले करना क्या होता है, 3 का हम लोग पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिया। अब करना क्या होता है, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक देखते हैं, क्वेश्चन की इकाई अंक क्या है 2 है तो आंसर की इकाई अंक क्या होगा। यदि क्वेश्चन की इकाई अंक 2 है तो आंसर का 8। ये हो गया इसका 8। अभी जो 32 है अपने टेबल में देखना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। ये जो 32 है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 27 और 64 के बीच में आ रहा है, यानी 3 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी वाली ही नंबर लेनी है, यानी कि कौन सा लेंगे 3। ये रहा इसका आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। रूट
103 इसका क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करना क्या होता है, 3 का हम लोग पेयर बना लेंगे और उसके बाद क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 3। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर क्या रहेगा? 7। इसका काम खत्म। अब जो 103 बचा, इसको अपने टेबल में देखना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 103 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है? 103 64 और 125 के बीच में आ रहा है, यानी 4 और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली, यानी कि 4। 47 इसका आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। थ्री एट 9017। चलिए इसका क्यूब रूट निकालिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3 का पेयर बना लेंगे। अब करना क्या होता है कि हम लोग इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है? 7। अपने इसमें देखो 7, एक क्वेश्चन का इकाई अंक 7 है, आंसर क्या रहेगा? 3। अभी जो 389 बचा यानी 389 बचा। अब हम लोग क्या देखना है, किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में नंबर आ रहा है। किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में नंबर आ रहा है? 389 यानी कि 343 और 512 के बीच में आ रहा है। 343 यानी 512 के बीच में आ रहा है, यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली। ये हो गया 7। ये रहा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। दोस्तों चलिए क्वेश्चन और लिए। 1 to 1 नहीं, इसको दूसरा नंबर ले लेते हैं। रूट 493039। इसका क्यूब रूट निकालना तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 3 का पेयर बना लेंगे। अब क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? 9 का 9 ही रहता है। ये हो गया 9। अब 493 जो बच रहा है, किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में है? 493 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में है? 343 और 512। 343 और 512 के बीच में है। सबसे तो हम लोग कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली, यानी 7। 79 इसका राइट आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। वन एट फाइव 193। अब सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है, 3 का पेयर बना लेंगे। पेयर बना लिया। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का 7। ये हो गया 7। 185 जो बच रहा है, अब हम लोग को अपने टेबल में देखना है 185 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 185 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है? 125 और 216 के बीच में, यानी 5 और 6 के क्यूब में। हमेशा कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली। ये रहा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। सिक्स 414125। चलिए इसका क्यूब रूट निकालिए। सबसे पहले हम लोग करना क्या होता है,
3 का पेयर बनाएंगे, बना लिया। अब क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर की इकाई अंक क्या रहेगा? यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर की इकाई अंक क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, यानी कि 5 का 5 ही रहेगा। अब 614 को हम लोग को टेबल में देखना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 614 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब में आ रहा है? 512 और 729 के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी है? हमेशा छोटी वाली नंबर लेंगे, यानी कि 8। ये रहा इसका क्यूब। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इसी क्लास में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थ्री 1 4 4 3 2। चलिए इसका निकालिए। दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, हम लोगों को 3 3 का पेयर बनाना है। पेयर बना लिया। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक 8 रहेगा। अब जो 314 बच रहा है इसको अपने टेबल में देखना है किस संख्या का परफेक्ट क्यूब में के बीच में आ रहा है। 314 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है? 216 और 343। 216 और 343 कौन सी संख्या लेनी है? हमेशा छोटी वाली, यानी 6। 68 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। नाइन सेवन जीरो 299। चलिए इसका निकालिए। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, 3 3 का पेयर बनाना है। लो 3 3 का पेयर बन गया। अब करना क्या है, हम लोगों को देखना है क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 9 है। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? 9 ही रहेगा। अभी जो 970 बच रहा है अपना, इसको क्या करना है, टेबल में चेक करना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 970 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आएगा? 729 और 1000 के बीच में। 729 और 1000 के बीच में, यानी 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हमेशा हम लोग कौन सी संख्या लेनी है? छोटी वाली, यानी 9। ये रहा इसका आंसर। चलिए दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 3 √42875। चलिए इसका निकालिए। सबसे पहले करना क्या है, 3 3 का पेयर बना लेंगे। अब 3 का पेयर बना लिया। अब करना क्या है, क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है हमारा? क्वेश्चन का इकाई अंक 5। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा? यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का 5 ही रहेगा। अभी जो 42 बच रहा है, 42 को देखना है कि किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 42 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है? 42 यानी 27 और 64 के बीच में आ रहा है। 3 के और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेना है? हमेशा छोटी वाली, यानी 35। इसका आंसर रहा। दोस्तों 2-4 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों 68921 इसका चलिए निकालिए। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, 3 का पेयर बनाएंगे। लास्ट से ही 3 का पेयर बनाएंगे। ये हो गया 3 का पेयर। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है? 1। क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 ही रहेगा। अभी जो 68 बच रहा है, इसको देखना है कि किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है, यानी कि 64 और 125 के बीच में आ रहा है। 4 और 5 के क्यूब के बीच में
आ रहा है, तो हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली यानी 4। 41 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। सेवन नाइन 507 इसका निकालिए। चलिए इसका निकालिए। सबसे पहले हम लोग करना क्या है, 3 का पेयर बनाएंगे लास्ट से। 3 का पेयर बना लेते हैं। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 7, तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 7 रहेगा तो आंसर का 3 रहेगा, तो इसका 3। अभी जो 79 बच रहा है इसको अपने टेबल में चेक करना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में ये आ रहा है, यानी 79 आएगा आपका 64 और 125 के बीच में, 64 और 125 के बीच में, यानी 5 और 4 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी वाली है। ये हो गया 43 इज द राइट आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। वन फाइव सेवन 464। चलिए इसका निकालिए। सबसे पहले करना क्या है, 3 का पेयर बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं पेयर 3 का। ये बन गया पेयर। अब करना क्या होता है, क्वेश्चन का इकाई अंक देखेंगे। क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का 4, तो इसका हो गया 4। अब जो 157 बच रहा है इसको अपने टेबल में चेक करना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में ये आ रहा है। किसके आ रहा है, 125 और 216 के बीच में आ रहा है। 125 और 16 के बीच में आ रहा है यानी 6 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी, हमेशा छोटी वाली यानी 5। 54 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। √4565 3। चलिए इसका लगाइए। चलिए इसको हल करिए। सबसे पहले करना क्या है, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लिया। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक। क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 3। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 3 है तो आंसर का इकाई अंक 7। अब क्या करना है, जो 456 बच रहा है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है, अपने टेबल में चेक करो 456 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 343 और 512 के बीच में आ रहा है, यानी कि 8 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो कौन सी संख्या लेनी है, हमेशा छोटी वाली यानी 7। 77 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। टू 250047। चलिए इसका निकालिए। सबसे पहले करना क्या है, 3 का हम लोगों को पेयर बनाना है। ये बना लिया, 3 का पेयर बना लिया। अब क्या देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक। क्वेश्चन की इकाई अंक 7 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, 3 रहेगा। क्वेश्चन की इकाई अंक 7 है तो आंसर का इकाई अंक 3 रहेगा। अब 250 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है, इस टेबल में जरा चेक करके बताइए कि 250 किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 250 216 और 343 के बीच में आ रहा है। 216 और 343 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा में कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली यानी 6। 63 इज द राइट आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं।
चलिए दोस्तों, वन 117 649 इसका निकालिए। सबसे पहले करना क्या है हम लोगों को, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लिया। अब क्या करना होता है, क्वेश्चन का इकाई अंक देखना रहता है। यदि क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक 9 ही रहेगा, तो इसका हो गया 9। अब जो 117 बच रहा है, 117 हम लोगों को टेबल में देखना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है 117। तो 125 117 64 और 125 के बीच में आ रहा है। 64 और 125 यानी 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेनी है, यानी 4। 49 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। फोर सेवन 5 5 2 इसको निकालिए। सब कुछ चीज़ें वही करना है। 3 का पहले पेयर बनाना है। 3 का पेयर बना लिया। अब क्या करना होता है, क्वेश्चन का इकाई अंक 2 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा। अभी 474 बच रहा है, इसको देखना है अपने टेबल में किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में आ रहा है। 474 किस संख्या का परफेक्ट क्यूब के बीच में आएगा, 343 और 512 के बीच में। तो हमेशा छोटी वाली नंबर लेना है, यानी 7। 78 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए दोस्तों, डबल 8 4 7 3 6। चलिए इसको निकालिए। करना क्या है, 3 का पेयर बनाना है, बना लिया। फिर क्या देखना होता है, क्वेश्चन का इकाई अंक कौन सा है। क्वेश्चन का इकाई अंक यदि 6 है तो आंसर का इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ये हो गया 6। अब 884 जो बच रहा है 884, इसको हमको टेबल में देखना है किस संख्या के परफेक्ट क्यूब के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। 729 और 1000 के बीच में आ रहा है, यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा था। हमेशा कौन सी संख्या लेनी है, छोटी वाली, यानी 9। 96 इज द राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए थैंक यू सो मच।